नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज से हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं, जो कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपका इसके साझर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एक स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपका करवाएंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, यानी कि जो घनत्व है वो कम हो जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है अंतराकाशीय दोष और रिक्तिका कोष, बी में दिया हुआ है रिक्तिका कोष और शॉर्टकी कोष। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा कटक, ठीक है। कहाँ स्थित है? कटक। और पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जब अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो आपका हो जाएगा मनीला, ठीक है। और राष्ट्रीय बोलेगा तो आपका कटक हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली ने 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ निवासित किया था, यानी कि कहाँ भाग गया था, ठीक है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर, काबुल, रंगून, इलाहाबाद। तो वो जो भाग गया था आपका रंगून भाग गया था। कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए भाग गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। ये जो किया गया था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी कि राज्य पुनर्गठन जो हुआ आयोग आया था फ्रेंड्स 1953 ईस्वी में, उसके बाद बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वो था आपका 318, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। नियामत ए खुदाई किसके द्वारा कहा गया था? ये आपका बलबन के द्वारा कहा गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7। विद्युत तंतु किसका बना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ नाइक्रोम और बी में दिया हुआ टंगस्टन। तो चलिए आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका बिहार पुलिस 27 फरवरी 2022 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो विद्युत का तंतु जो बना हुआ रहता है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ताने में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं कैसी कोशिका होती है। तो ये जो आपका होता है द्वितीयक जाइलम कोशिका होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, यानी कि संन्यास है, उसका संन्यास का विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका। चलिए संन्यास का आपको हो जाएगा गृहस्थ, यानी कि सन्यासी उसी का बोला जाता है जिसको घर दूरा से कोई मतलब नहीं है, तो उसका उल्टा हो जाएगा गृहस्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे उत्पादक कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11। भूमिपुत्र किस शब्द से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है 12। इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यानी कि यश दलेपन की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें हम लोग
जस्ता कब करते हैं, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 13, हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समस्या बीमा कब तक बढ़ा दी गई है। तो ये जो बढ़ा दिया गया आपका 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो ये जो आपका था हेमचंद्र, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हेमचंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो वहाँ जो पाया जाता है आपका डोलोमाइट पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा अक्षर जो सही लिखा हुआ था। इसमें सजंतर सही लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है आपका मीथेन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, उसे क्या कहा जाता था। तो उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम कूला कुकुम्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी क्लेवर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए नदी जो है आपका प्राकृतिक है, वन भी आपका प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी आपका प्राकृतिक है, लेकिन पूछा कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बगीचा। देखिए बगीचा जो होता है आपका हम लोग के द्वारा यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी कि जैसे कि बगीचा किसे बोला जाता है, जहाँ थोड़ा बहुत यानी कि पेड़ पौधे को लगाकर बगीचा तैयार किया जाता है, लेकिन वन जिसे जंगल बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है। जो एड्स होता है फ्रेंड्स किसके कारण से होता है, यानी कि किसकी संख्या घट जाती है, तो उसमें श्वेत रुधिर यानी कि WBC क्या होता है, कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, यानी कि मृत उत्तक किससे बना होता है, तो वो आपका जो बना हुआ रहता है स्क्लेरेकाइमा से बना हुआ रहता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है, यानी कि लौटते मानसून कब होता है, तो वो आपका जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। ये कहाँ होता है, तो कोरोमंडल के तट पर, यानी कि तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर लौटती मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 24 जो कि आपका मैथ दिया हुआ है। देखिए कह रहा है पी जो है क्यू से 40% कम है, यानी कि पी जो है क्यू, अगर क्यू 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 2 रेशियो 5 हो जाएगा। कह रहा है कि क्यू जो है पी से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, कितना से 2 से, परसेंट के लिए 100। देखिए कह रहा है पी और क्यू ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5, अगर कितना अधिक है, क्यू जो है पी से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 3 अधिक है, कितना से, चलिए देखिए बारीक पी और क्यू दिया हुआ कह रहा है कि क्यू पी क्यू से 40% कम है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 40 होगा, ठीक है। कह रहा है क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी 40% कम है ना, तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 तिहाई 60 रेशियो 5, यानी कि कितना कम है, 2 कम है 3 से, परसेंट के लिए 100, यानी कि 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो जो बनाया है आपका अमेरिका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26। हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 शुभेच्छा आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? तो ये जो किया आपका चीन किया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन है। अगला है 27। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है एस्ट्रोजन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पीरियोडाइट परत किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है आपका मेंटल को कहा जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है वो किसका होता है? तो सार्क का होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 30 नंबर। हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? ये जो किया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसम बेरोजगारी किस में होगा? तो कृषि में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लैक प्रचालक बना होता है, ये किसका बना हुआ रहता था? देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक मंदक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना हुआ रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 33। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली की प्रमाण मिले हैं? तो ये जो मिला आपका धौलावीरा में, राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश बन गया? यानी कि 2023-24 में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश किया है? तो वह किया है आपका अपना भारत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? ये जो आपका होता है योजना और विकास विभाग होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना और विकास विभाग। अगला है 36। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये जो आपका देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? जो लेनिन था ना फ्रेंड्स, उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका जो उत्तराधिकारी था स्टालिन था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि स्टालिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19,000 सैकड़े 19 इकाइयाँ किसके बराबर होती है? तो देखिए 19,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे क्या बोला है 19 सैकड़ा, यानी कहने का मतलब 1900। ठीक है, 19, तो यहाँ से मान के चलिए 19 लिख लेंगे, तो ये 19 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 1 10, यानी कि 20,919 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो 20,919 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए चिनुक जो यूएसए में बहता है, बिल्कुल सही बात है। फॉन आल्पस पर्वत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिरोक कनाडा, ये आपका गलत है। शिरोक जो आपका बहता है फ्रेंड्स, ये आपका इराक में बहता है। ठीक है, और लू आपका भारत, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन सी, यानी कि शिरोक आपका क्या हो जाएगा कनाडा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स बिहार में बोलेगा
तो गोपालगंज, और भारत में बोलेगा तो आपका केरल हो जाएगा। जब भारत में पूछेगा तो केरल, और बिहार में बोलेगा तो गोपालगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए मैथ को बता दें या देखिए मैथ है आपका 41, मैथ को बता देते हैं। कह रहा एक दुकानदार ने अपनी दुकान को प्रत्येक सामान को 30% के त्यौहार पर बट्टा घोषित करता है, यानी कि छूट देता है, और छूट देने के बाद उसे 960 रुपया का बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था। देखिए छूट कितना लिया, 960 रुपया का, और यहाँ से छूट दिया 30 का। पूछा कि मोबाइल फ़ोन का दाम कितना था, तो 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 दूना 30, 3 9 32, यानी कि 3200 रुपया उसका दाम था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, न्यू में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए रंग भेद आंदोलन से हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला, जिसे भारत रत्न भी दिया गया है फ्रेंड्स, और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किसको, नेल्सन मंडेला को दिया गया है। और आप लोग बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था। उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण, तो ये आपका हो जाएगा लाहौर। कहाँ हो जाएगा, लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में